सो मैं आज एक नया पॉडकास्ट कंडक्ट कर रहा हूँ मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स के साथ। सो अब तक जो इस चैनल पे जो 4 या 5 पॉडकास्ट मैं ऑलरेडी कंडक्ट किए हैं, तो अलग अलग टॉपिक्स पे थे और सारे पॉडकास्ट के अंदर मेरे स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने उनके फील्ड में कुछ अचीव किया है। कुछ स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था कॉलेज में, कुछ स्टूडेंट्स का को अच्छे जॉब्स मिले थे। सो हमने अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने पॉडकास्ट किया था। तो अभी जो आज का टॉपिक है वो मोस्टली वो मेनली क्या है कि बीसीए ओरिएंटेड स्टडी। सो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बीसीए की जो कोर्स है उसमें स्कोप बहुत होता है, बट हमेशा जो मतलब पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो चिल्ड्रन है वो इंजीनियरिंग में ही जाए, और बीसीए जैसे कोर्स अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ओवरलुक होते हैं। बट पर्सनली मैं हमेशा एज ए ट्यूटर मैंने देखा है कि बीसीए स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्किल होता है और इवन उनका जो स्टडी करने का तरीका है और उनके जो प्रोग्रामिंग के स्किल्स है वो ज़्यादा एनहांस होते हैं, क्योंकि बीसीए में एक मतलब जो प्रॉपर सब्जेक्ट्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड बीसीए के बाद भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। सो आज का जो पॉडकास्ट सेशन है उसमें मैंने मेरे 4 स्टूडेंट्स को बुलाया है जो मेरे काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स हैं, और वो करेंटली केएचएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, केएचएस कॉलेज ऑफ साइंस में हैं, और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स बीसीए कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट बीसीएस कर रहे हैं, और सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल ईयर में अभी 3rd ईयर में हैं। और इन सब स्टूडेंट्स में कॉमन क्या है जिनको मैंने बुलाया, एक मतलब ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स तो हैं ही, बट उसके साथ साथ उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका सीजीपी अब तक बहुत अच्छा है। और मुझे मेनली वही उनसे आज मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें उनसे सीखने को मिलेगी रिगार्डिंग बीसीए, उनका जो वे ऑफ स्टडिंग था और बहुत सारे बाकी चीज़ें। ओके, सो आई वेलकम माय 4 स्टूडेंट्स, दैट इज रिया, निकिता, ऋषिकेश and Vita. Okay, so thank you for being a part of this podcast, ऋषिकेश and others. हाँ, so पहले तो मुझे पूछना था, I'll start with you, रिया, कि मुझे पूछना था कि अभी कि जब आपने बीसीए कॉलेज या बीसीए का कोर्स चूज किया, तो आपने ये मतलब कैसे चूज किया? लाइक आपके माइंड में क्या चल रहा था? आपको इंजीनियरिंग चाहिए था या आपने बीसीए मतलब लोगों को पूछ के, और जब आपको पता कि इसमें भी अच्छी करियर प्रोस्पेक्ट्स है तब आपने बीसीए कॉलेज चूज किया? सो आपका मेन मोटिव क्या था ऑफ चूजिंग द बीसीए? ॲक्च्युली माझी बहिणी हेच केलं होतं BCS, त्याच्यामुळे मग सॉर्ट होतं की इंजिनिअरिंग किंवा BCS करायचं, पण इंजिनिअरमध्ये सीईटीमध्ये जरा कमी मार्क पडले, त्याच्यामुळे मी राहून गेलं, मग BCS ऑप्शन होतं मला, काय Yeah, and the thing is that here मैंने भी बहुत सारे बीसीए स्टूडेंट्स को पढ़ा है, अलॉन्ग विद इंजीनियरिंग भी मैंने बहुत सारे पढ़ा, बट बीसीए के स्टूडेंट्स को भी इक्वल क्वांटिटी में पढ़ा है, और मोस्ट ऑफ माय जो बीसीए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उनका बीसीए खत्म होने के बाद उनको अच्छे जॉब्स लगे। सो और कैसे अभी का जो आईटी इंडस्ट्री वो ज़्यादातर स्किल्स देखता है, इट डजंट सी कि आपका आपने किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है। अगर आपकी स्किल्स अच्छे हैं तो इवन आपने बेस्ट कॉलेज में से इंजीनियरिंग किया तो भी आपको जॉब मिलेगी वैसा। तो वैसे बहुत सारे मेरे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स के एग्जाम जिन्होंने बीसीए करके भी करियर में ग्रोथ की। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड चॉइस। सेकेंडली केएचएस जो है आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ बीसीए डेफिनेटली है, सो उनके प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू निकिता रिगार्डिंग दैट ओनली। तो मुझे पूछना था कि अभी केएचएस कॉलेज जो है वो उनका कैसे होता है, मतलब उनका करिकुलम, शेड्यूल और जो बाकी चीज़ें हैं, तो आप क्या हमारे ऑडियंस को बताएंगे मोर अबाउट केएचएस कॉलेज की, उनके प्लेसमेंट्स भी कैसे होते हैं और आपका टीचिंग कैसा है, फैकल्टीज कैसे हैं, लॅब फॅसिलिटीज एंड अदर्स? ॲक्च्युली आमच्या कॉलेजमध्ये फॅकल्टी खूप छान आहे, प्लेसमेंट पण खूप छान आले होता। लास्ट इयरला इन्फोसिसची HR पर्यंतची राऊंड आमच्या कॉलेजनी परफॉर्म केली, सो त्यानंतर जे सिलेक्ट झाले ते कारण माझी मोठी बहीणच त्या कॉलेजमध्ये ग्रॅज्युएट कम्प्लीट केलं तिने, सो ती इन्फोसिसच्या सेकंड राऊंड पर्यंत गेली होती कॉलेज थ्रू। सो असं काही म्हणजे ऑन कैंपस पण ठीक है। बट देन जब उन्होंने इन्फोसिस का सेकंड राउंड, तो उनका फाइनल फिर सिलेक्शन हुआ? नहीं हुआ। ओके, वो 4 राउंड तक ही गई। ओके, फाइनल को उनमें से 15 लोग
भी परफॉर्म हाँ बस वो भी उनका हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया और भी एक बार अपने पे उनके आई थिंक 3 या 4 राउंड थे। यस 3 या 4 एक्चुअली 3000 लोग में से इतने कम। हाँ नहीं बट ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि जैसे तुमने कहा कि इंफोसिस जैसे कंपनी भी आते हैं और इसका मतलब है डेफिनेटली और भी अच्छे अच्छे आईटी कंपनीज आपके कॉलेज में आते होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू ऋषिकेश की केएचएस कॉलेज जो है अभी हाँ वन मोर थिंग आपका आई थिंक कोर्स बीसीएस है। हाँ तो मुझे वही तुम्हें पूछना था ऋषिकेश कि बीसीए और बीसीएस में डिफरेंस क्या है फर्स्ट और मुझे और एक जो सवाल पूछना था वो ये है कि बीसीएस अभी देखिए आपका मेरे शायद एक बायस ओपिनियन होगा और मेरा भी शायद बायस होगा बट एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट लेके मुझे और जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको जानना था कि किसमें ज़्यादा स्कोप होता है बीसीए या बीसीएस और ये मैं मेरे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। सो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब दोनों को इक्वल स्कोप है या ऐसा है कि बीसीए को ज़्यादा या बीसीएस को ज़्यादा तो आप इसका पहले तो इसमें डिफरेंस है कि बीसीए में ज़्यादा कोडिंग होती है बीसीएस में ज़्यादा थ्योरेटिकल और उसमें ज़्यादा जानकारी बीसीएस में हमारे ज़्यादा थियरी सब्जेक्ट होते इलेक्ट्रॉनिक्स भी था हमें मैथ्स भी था। ओके बट ये हाँ बट इलेक्ट्रॉन बीसीए को नहीं होगा बीसीए को नहीं था बीसीए को सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और ये सब होता है हम और कुछ अकाउंट्स की और ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं हमें ज़्यादा थ्योरी की सब्जेक्ट होते ही और प्रोग्रामिंग दोनों एक साथ होते हैं। ओके राइट और बीसीए और इसमें स्कोप बोला तो दोनों को थोड़ा इक्वली है बट ज़्यादा बीसीए को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कोडिंग ओरिएंटेड है। बीसीएस इज फॉर साइंस जी पर बीसीए जो होता है उसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं ऐसा होता है। ओके बट मतलब बीसीएस के लिए कॉमर्स फॉर साइंस ओके मतलब अगर आपने 11 12 में साइंस किया यस ओके मतलब अगर वो विद बीसीएस ओके मतलब अगर आपको कॉमर्स है तो आप बीसीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं ओह ओके आप बीसीए को एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ओके। ऐसा। जी ओके बिकॉज ये अभी स्टूडेंट्स ये भी मैं मुझे नई चीज़ कुछ सीखने को मिली कि 12th के बाद जिनका साइंस बैकग्राउंड है वही बीसीए को अप्लाई कर सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विषय बीसीएस कर सकते हाँ ओके हाँ सॉरी बीसीएस को वही अप्लाई कर सकते हैं राइट और जिनका कॉमर्स है नॉन साइंस बैकग्राउंड है वो बीसीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एंड हाँ और मुझे और एक पूछना था ऋषिकेश की अभी जैसे तुमने बताया कि आपके कोर्स में कंपेयर टू बीसीए ज़्यादा मतलब हार्डवेयर सब्जेक्ट्स मतलब तो इन दैट वे मुझे तो एक्चुअली लगता है फिर आपको शायद एक एडेड एडवांटेज होगा बिकॉज हार्डवेयर में एक्चुअली हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि रास्पबेरी पाई माइक्रो कंट्रोलर और आर्डिनो ये सब इसके भी प्रोग्रामिंग होते हैं पाइथन वो हमें हार्डवेयर का भी थोड़ा बहुत पता होता है नॉलेज होता है ओके जी वो प्लस पॉइंट है। ओके एंड मुझे और एक चीज आपको कहना था कि इनका वन ऑफ द फ्यू कोर्स है जिसमें मैथ्स में भी प्रैक्टिकल होते हैं और उनके मैथ्स के प्रैक्टिकल में उन्होंने उनके एक स्टैटिस्टिक्स या ऐसा कुछ लैब था तो उसमें पाइथन यूज होता है। सो एक्चुअली ये मतलब देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात है तो क्योंकि क्या होता है कि फिर आपका जो कोडिंग है वो और भी स्ट्रांग होता है। एंड हाँ जैसे मुझे और एक चीज पूछना था ऋषिकेश की लाइक एमसीए के लिए अगर आपको अप्लाई करना तो एमसीए के लिए आप दोनों अप्लाई कर सकते हो बीसीए भी और बीसीए भी कर सकते हैं बीसीएस भी कर सकते हैं जी हमारे दोनों ऑप्शन ओपन होते हैं ओके कोई भी कर सकते हैं। हाँ तो डेफिनेटली आपका भी आगे एक एम होगा कि आपको या भी बीसीए खत्म होने के बाद आपको तुरंत एमसीए के लिए अप्लाई करना है बिकॉज ऐसा है कि एमसीए में हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को एमसीए अगर आपने किया तो उसकी जो सैलरी मिलेगी उसके बाद वो बहुत अच्छी मिलती है और उतनी ही अच्छी सैलरी मिलती है जैसे आपने पुणे में वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर आपने इंजीनियरिंग किया तो वहाँ पे प्लेस होने के बाद जो आपको सैलरी मिलेगी नियरली वही या नियरली उससे ज़्यादा वो एमसीए करने के बाद वही ओके हाँ या सो नावल कॉपी वेदन मुझे एक इसमें पूछना था कि हाँ आपका जो कॉलेज है केएचएस तो हाँ बिफोर आस्किंग क्वेश्चन मुझे जस्ट ये बात बता रही थी कि इन तीनों के कंपेरिजन वेदांत मेरा ज़्यादा पुराना स्टूडेंट है सो इसने मेरे अंडर नियरली आई थिंक 6 या 7 कोर्स अब तक किए होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम सी लैंग्वेज टिल जावा अभी उनका जावा शुरू है। हाँ सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन वेदांत आपके केएचएस कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसे होते हैं किस टाइप के होते हैं और
जैसे अभी MIT और बहुत सारे कॉलेज में कोडिंग इवेंट्स होते हैं, सो उस तरह से आपके कॉलेज में भी कोडिंग इवेंट्स ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जो आपके स्किल्स को डेवलप करते हैं, लाइक वर्कशॉप्स वगैरह? वर्कशॉप्स वगैरह सर होते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैंने हमारे कॉलेज से कुछ किया नहीं है एक्स्ट्रा करिकुलर। हाँ, उसके नहीं बाद वो ऑब्वियसली कैसा होता है कि आपका जो शेड्यूल है, मतलब कॉलेज का शेड्यूल बहुत बार वो आप मिस करके एक्स्ट्रा करिकुलर कर नहीं सकते। हाँ तो हाँ, वो तो बात सही है, बट अगर आपने सुना होगा लाइक फ्रेंड से ऐसा कि कौन कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। एक्चुअली मोस्टली मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस ऋषिकेश को ज़्यादा है क्योंकि Okay. उसने NSS वगैरह में पार्टिसिपेट Okay. NSS में भी पार्ट लिया है और NSS मतलब NCC हो? नहीं, नेशनल सर्विस की मतलब है, ओह, सोशल वर्क को ज़्यादा अरे वाह, ओके, सो दिस इज मतलब NSS का RSS से कोई एफिलिएशन है या वो एक अलग से है? ओके, नहीं जस्ट हाँ है, ओके, वो भी एक मतलब समाज के लिए, समाज सेवा के लिए। ओके, तो उसमें मेनली क्या होता है, सोशल वर्क? हाँ, हमारे क्लीनिनेस ड्राइव हुए थे, मतलब अभी पर्वती में क्लीनिनेस ड्राइव हुआ था और ट्री प्लांटेशन इवेंट्स हुए थे। ओके, ऐसा ARR को ऐसा होता है मतलब बीच बीच में, और हमारे वर्कशॉप भी होते हैं, कुछ मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए आते हैं, मतलब एलुमनाई हमारे कॉलेज के वो भी देने के लिए आते हैं, मतलब उनके जॉब रिलेटेड और ऐसा कुछ। ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप ये जो आपका फ्री टाइम है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वेदांत, मुझे तुम्हें पूछना था एक्चुअली सवाल कि अभी तुम्हारा भी CGPA सब अच्छा है, तो तुमने जब शुरुआत से पढ़ाई की तो तुमने मतलब कैसे पढ़ाई किया? लाइक ये क्वेश्चन मुझे बाकी को भी पूछना था, बट नाउ स्टार्ट विद यू वेदांत, कि तुमने जब अभी या जब तुम पढ़ाई करते हो तो तुम मोस्टली कैसे लोकल ऑथर बुक्स प्रेफर करते हो, या आपको कुछ आपके कॉलेज के टीचर्स कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स के बारे में बताते हैं, तो आप मेनली लोकल ऑथर से करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स भी फॉलो करते हैं? सर लोकल ऑथर वाले बुक जो कॉलेज हमें देते हैं वही वाले यूज़ करता हूँ जी। और सर आई डोंट नो इफ इट लुक्स लाइक इट बट मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, पर इसीलिए मैं मतलब स्टडी करना एग्जाम के 7 से 8 दिन पहले स्टार्ट करता हूँ, और फिर मैं वो सारे 8 दिन वगैरह जो होते हैं वो मैं सारे स्टडी को ही डेडिकेट करता हूँ, बाकी मैं फिर फोन वगैरह यूज़ नहीं करता था उस टाइम पे। नहीं वो मुझे पता है। और उससे पहले अगर मैंने 1 महीने पहले स्टार्ट कर दिया था स्टडी करना तो मेरी मेमोरी में ऐसा नहीं, बट एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि इंस्पायर्ड ऑफ दैट तुम्हारे मार्क्स मतलब कंसिस्टेंटली अच्छे हैं और तुम्हारा परफॉर्मेंस भी सारे सेमेस्टर्स में अच्छा है, तो विच इज़ वेरी गुड कि तुम इवन मतलब 1 हफ्ते पहले ही पढ़ाई करके इतना स्कोर कर पाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली तुम जब मतलब पढ़ाई को तो कौन से टेक्निक्स फॉलो करते हो? लाइक कोई स्पेसिफिक टेक्निक है या लाइक कुछ अगर फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं या प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैसे करते हो बेसिकली आप, मतलब योर वे ऑफ स्टडी, लाइक आप या एटलीस्ट आप बता सकते हो कि कितने घंटे पर डे आप स्टार्टिंग से करते हो? हाँ तो सर सिंस मैं ज़्यादा मतलब डेज नहीं देता स्टडी को, तो मैं वो जो 8 डेज रहता है वो पूरी उसी में डेडिकेट कर देता हूँ। तो हाँ बिसाइड्स लंच डिनर वो सब या फिर थोड़ा बहुत ब्रेक छोड़ के तो मैं पूरा टाइम स्टडी पे ही फोकस करता हूँ, बस सब्जेक्ट चेंज करता हूँ और यूट्यूब की हेल्प लेता हूँ सर, वो एक है, और लैपटॉप पे कोडिंग वगैरह की प्रैक्टिस करता हूँ। अभी इतना अच्छा नहीं हुआ कोडिंग में सर, पर हाँ नहीं कोडिंग ऐसा है ना कि स्टूडेंट्स की बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मुझे कि सर अब तक मेरा कोडिंग अच्छा नहीं है, बट कोडिंग का ऐसा है कि अगर अभी मैं वही एक्सपीरियंस करता हूँ कि जब स्टूडेंट्स मेरे अंडर कोर्स कर तभी उनको वो प्रोग्राम याद रहता है, बट कोर्स खत्म होने के बाद बहुत बार क्या होता है कि अगर आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया या अगर आपको वो टच गया तो फिर ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम भूल जाता है। तो ये मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप जितना हो सके, इवन वो लैंग्वेज का एग्जाम खत्म हो गया बट ऐसा नहीं कि वो लैंग्वेज आपके लिए खत्म हो, वो आगे करियर में यूज हो सकता है, तो आप जितना हो सकता है मतलब आपकी प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रखो। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में तो अभी फैसिलिटी है कि मैं लेक्चर का रिकॉर्डिंग करता हूँ तो बाद में वो स्टडी कर सकते हो ऐसा। सो दैट्स एक्चुअली वेरी गुड थिंग कि मतलब इन दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम भी आप मतलब इतना मतलब आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले, एंड होपफुली अभी आपका ये फाइनल ईयर है, सो डेफिनेटली आई होप कि इस सेम में भी बहुत अच्छे CGPA आएंगे जो आपको आगे इंटर्नशिप्स के लिए यूज होगा। जस्ट मुझे आखिरी सवाल पूछना था
कि हाँ इंटर्नशिप्स जो मैंने अभी कहा, तो इंटर्नशिप्स के लिए कैसे मतलब आपके कॉलेज में इंटर्नशिप्स के लिए कुछ ओपनिंग्स आते हैं या मतलब आप कुछ वेबसाइट्स रेफर करते हो इंटर्नशिप इवन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए? तो हाँ मेनली मैं मतलब आपको आपकी प्लेसमेंट ड्राइव्स के उसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड है और जॉब ओपनिंग्स। हमारे कॉलेज में अभी करंटली प्लेसमेंट ड्राइव चालू हो गए हैं, थर्ड ईयर Okay. में ना, अभी आज ही सेशन था। ओके वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन दे रहे कैसा होगा प्लेसमेंट और वहाँ पे कंपनी जाएगी तो मेनली वो पहले हमें ट्रेन करेंगे एक डेढ़ महीना, ओके और उसके बाद हमें राउंड्स के लिए भेजेंगे। वहाँ पे इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के बाद जॉब, ऐसा हमारे यहाँ। ओके एंड आई वुड लाइक टू टेल योर स्टूडेंट्स की ये जो ऋषिकेश है तो इसने आई थिंक ऑलरेडी तुमने आई थिंक 2 इंटर्नशिप किया अब तक। हाँ तो ये हाँ सो वो उसके बारे में पूछना था कि उसके लिए तुमने कैसे अप्लाई किया था? वो थ्रू कॉलेज आया था या आपने कुछ वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया, कॉन्टैक्ट से आया था? हाँ एक मुझे मतलब व्हाट्सएप पे मिला था मैसेज, वहाँ पे से मैंने साइबर सिक्योरिटी में मुझे इंटरेस्ट है इसलिए उसके इंटर्नशिप में अप्लाई किया था। अरे उन्होंने हमें एक महीना वो ट्रेन किया और उसके बाद प्रोजेक्ट्स किए हमने। ओके दो एक ग्रुप प्रोजेक्ट था और एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था। ओके हाँ, और साइबर सिक्योरिटी के अलावा आपने किसी और फील्ड में इंटर्नशिप किया? नहीं ओके अभी ओके सो वो कितना 3 महीने का था इंटर्नशिप? हाँ ओके 2-3 महीने में। ओके हाँ सो समर इंटर्नशिप। ओके सो अगेन दैट्स रियली गुड ये जानकर ऋषिकेश कि तुमने तुम्हारे जो कॉलेज की स्टडीज है और जो सीजी उसके साथ साथ तुमने एक अच्छा इंटर्नशिप भी किया है। सो डेफिनेटली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप इस सेमेस्टर में जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे। इसका आपको डेफिनेटली फायदा होगा कि जो अभी आपने इंटर्नशिप किया है। और जैसे कि साइबर सिक्योरिटी आई थिंक ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें अभी बहुत स्कोप बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ रहा है, तो इस वो जो फील्ड आपने चुना वो काफ़ी अच्छा है। ओके सो आई होप स्टूडेंट्स जो ये चैनल देख रहे हो, जो ये वीडियो देख रहे हो, आई होप आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला। एंड वंस अगेन थैंक्स टू ऑल माय BCA स्टूडेंट्स ऑफ KHS कि आपने आपका टाइम निकाल के, आपका कीमती टाइम निकाल के आपने ही मॉडल का सेटअप किया। एंड आई होप मीन्स आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो अभी प्लेसमेंट ड्राइव शुरू और जो कंपनीज आएंगी और जल्दी से जल्दी प्लेस हो जाओ, और डेफिनेटली प्लेस होने के बाद आप मुझे डेफिनेटली वो गुड न्यूज़ बता दो। सो अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल, ठीक है। एंड फॉर मोर सच वीडियोज